Assalamualaikum. मैं नाहिदा तबस्सुम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। ये फर्स्ट सेम वालों के लिए है। ये जो टॉपिक है फर्स्ट सेम वालों के लिए है, बाज़ार की साख्त, गैर मुकम्मल मुसाबिक़त, मार्केट स्ट्रक्चर, इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहले इसका तारुफ के बारे में बताते हैं। इंट्रोडक्शन। आम तौर पर बाज़ार की इस्तिलाहात किसी ख़ास इलाक़े के लिए इस्तेमाल की जाती है जहाँ अशिया की ख़रीद और फ़रोख्त होती हो, लेकिन माशियात में लफ्ज़ बाज़ार का इस्तेमाल एक वसी मानों में किया गया है। माशियात में बाज़ार से मुराद मुकम्मल इलाक़ा है जहाँ तक किसी शय की ख़रीदी फ़रोख्त कुरिंदे फैले हुए होते हैं। बाज़ार अपनी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ साख्त के होते हैं। बाज़ार की साख्त से मुराद किसी बाज़ार में पाई जाने वाली मुसाबिक़त की नौइयत और दर्जा है, यानी अशिया और ख़िदमत दोनों के बाज़ारों की साख्त का तयन इस बाज़ार में पाई जाने वाली मुसाबिक़त की नौइयत पर होता है, जिसमें फ़र्मों की तादाद, साइज़, दाखिलात के शराइत वग़ैरह शामिल होते हैं। मुसाबिक़त की इस नौइयत की बुनियाद पर बाज़ार को दो बड़े साख्तों, मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार और गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार में दर्जे बंदी की जाती है। मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार साख्त के एतबार से अक्सर ख़रीदारों और फ़रोशंदों के एक जिन्स अशिया, दाखिले और अखराजात की आज़ादी, आमिलीन पैदावार की आज़ादाना मुंतक़िली और रक़ीबत की अदम मौजूदगी जैसे ख़ुसूसियात के हामिल होता है। इसके बरख़िलाफ़ गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार की साख्त इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ होती है। इन बाज़ारों में कई फ़रोख्त जिसमें फ़र्मों की तादाद, साइज़, दाखिलात, शराइत वग़ैरह शामिल होते हैं। मुसाबिक़त की इस नौइयत की बुनियाद पर बाज़ार को दो बड़े साख्तों, मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार मतलब दो हिस्सों में तक़सीम किया गया, जो मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार और गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार के दर्जेबंदी की गई। मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार में साख्त के एतबार से कसीर ख़रीदारों और फ़रोशिंदों, एक जिन्स अशिया, दाखिल व ख़ारिज की आज़ादी, आमिलीन पैदावार की आज़ादाना मुंतक़िली के अदम मौजूदगी जैसे ख़ुसूसियात के हामिल होता है। इसके बरख़िलाफ़ गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार की साख्त इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ होती है। इन बाज़ारों में कई फ़रोख्त कुनिंदे मुख्तलिफ़ अशिया मुख्तलिफ़ कीमतों पर फ़रोख्त करते हैं। फ़रोख्त कुरिंदे के तादाद और दीगर आमिलीन की बुनियाद पर गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ारों को मुख्तलिफ़ साख्त में दर्जेबंदी की जाती है, जैसे इजारादारी, इजारादाराना मुसाबिक़त, जन इजारादाराना मुसाबिक़त। ज़ेर बहस इकाई में गैर मुकम्मल मुसाबिक़त की बाज़ारी साख्त, इनके अक़साम, ख़ुसूसियात और इनके तहत मुख्तलिफ़ तसव्वुरात वग़ैरह। इजारादारी यानी मोनोपोली। इजारादारी गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार की साख्त है। सबसे अहम शाख बाज़ार की ये साख्त मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार से न सिर्फ अक्सर मुख्तलिफ़ है, बल्कि गैर मुकम्मल मुसाबिक़ती बाज़ार की साख्त नुमाइंदगी करती है। लफ्ज़ मोनोपोली से मुराद ताजिर या वाहिद कंट्रोल वाज़े रहे। इजारादारी जहाँ एक इनफ़रादी ताजिर होता है, वहीं एक फ़र्म, एक ग्रुप भी हो सकता है। इजारादारी में फ़र्म और सनत में कोई फ़र्क नहीं होता। इस नौइयत के बाज़ार में इजारादारी की जानिब से पैदा की जाने वाली अशिया का कोई क़रीबी मुतबादिल भी नहीं पाया जाता। बाज़ार में
کسی بازار میں کسی نئے پیدا کنندہ یا فرم کے داخلات پر پابندی ہوتی ہے۔ اجارہ داری شے کی رسد پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بازار میں اشیاء کی قیمت طے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے اجارہ دار کو بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اجارہ دار کی خصوصیت۔ اجارہ داری کی خصوصیت مندرجہ ذیل ہے۔ اجارہ داری کی یہ بنیادی خصوصیت ہے: اس بازار میں ساخت میں فرم صنعت کی حیثیت سے تنہا پیدا کنندہ اور رسد فروخت کنندے ہوتے ہیں، لیکن خریداروں کی ایک کثیر تعداد ہو سکتی ہے۔ قریبی متبادل کی عدم موجودگی اجارہ داری کی یہ دوسری اہم خصوصیت ہے۔ اس بازار میں اجارہ داری کی جانب سے کی جانے والی پیداوار کا کوئی قریبی متبادل نہیں پایا جاتا۔ الفاظ دیگر، اگر کوئی فرم یا کمیٹی ہوگی تو اجارہ داری کی طلب پر اس کی پیداوار کا اثر صفر ہوگا۔ نئی فرموں کے داخل پر پابندی اجارہ داری میں کسی نئی فرموں کو صنعت یا بازار میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قدرتی طور پر مصنوعی طور پر کسی بھی فرم کے داخلے پر پابندی عائد ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی فرم یا صنعت غیر معمولی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اجارہ داری میں فرم اور صنعت ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کسی فرم کے داخلے صنعت ہی ہوتے ہیں کیونکہ کسی فرم کے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک فرم صنعت فرق ختم ہو جاتا ہے۔ فرم کا اور صنعت کا فرق ختم ہو جاتا ہے بلا اثر۔ قیمت طے کرنے والا پرائس میکر اجارہ داری میں ایک اجارہ داری اشیاء کی رسد پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور اس طرح قیمت طے کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ کیونکہ خریداروں کی تعداد کثیر ہوتی ہے اور ہر خریدار کی طلب جملہ طلب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، خریداروں اور اجارہ دار کی طے شدہ قیمت ادا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تفریحی قیمت اجارہ داری میں فرم بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء یا خدمات کی قدر کی مناسبت سے قیمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک لچکدار بازار میں فرم زیادہ مقدار کم قیمت پر اور کم مقدار زیادہ قیمت پر فروخت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی شے مختلف بازاروں میں مختلف قیمتوں پر فروخت کر سکتا ہے۔ نیچے کی جانب سے جھکی ہوئی آمدنی اور طلب کا خطوط۔ یہ اجارہ داری کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس بازار کے تحت خط طلب اور آمدنی کا خط نیچے کی جانب جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اجارہ داری میں فرم اور صنعت دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، اس لیے فرم کا خط طلب ہی صنعت کا خط طلب ہوگا، کیونکہ ایک صارف کا خط طلب بائیں سے دائیں نیچے کی جانب جھکا ہوا ہوتا ہے اور ایک اجارہ دار کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اضافے کرنے کی خاطر قیمتوں میں کمی لازمی ہوگی، تبھی جا کر طلب میں اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ اس تصور کو ذیل کی شکل میں بتلایا گیا ہے۔ یہاں پر بتلایا گیا، دیکھو ذیل کی شکل میں کیا ہے۔ او وائی محور، او ایکس محور پہ پیداوار ہے، او وائی پہ آپ قیمت کو بتا رہے ہیں۔ ایم آر اور اے آر از اکول ٹو ڈی اکول ٹو پی۔ مطلب ڈی کیا ہے، ڈیمانڈ ہے، پی پرائز ہے، اے آر کیا ہے، ایوریج ریونیو ہے، ایم آر مارجنل ریونیو ہے۔
मतलब इजारा दारी के तहत लागतें, इजारा दारी में लागतों की नौयत को समझने भी ज़रूरी है। इजारा दारी के तहत जुमला क़ायम लागत का ख़त महवर के मुतवाज़ी होता है, जबकि औसत क़ायम लागत का क़ायम ज़ायद होता है। इसके अलावा औसत मुतग़य्यर लागत, हाशियाई लागत और औसत लागत के ख़ुतूत यू शक्ल के होते हैं। कीमत हाशियाई लागत से ऊंची होती है। ये था आपको मार्केट की तारीफ़। मार्केट की तारीफ़ में क्या, इजारादारी के बारे में पढ़े हम, मुकम्मिल मुसाबिक़त और गैर मुकम्मिल मुसाबिक़त, नामुकम्मिल मुसाबिक़त, मुकम्मिल मुसाबिक़त, दो के बारे में पढ़े। फिर इजारादारी, इजारादारी क्या है? इजारादारी गैर मुसाबिक़ती बाज़ार है। बाज़ार की यह साख्त मुकम्मिल मुसाबिक़ती ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि गैर मुसाबिक़ती बाज़ार की नुमाइंदगी है। कई किस्म के मतलब अशिया रहते, कई किस्म के वो रहते जो ख़रीद फ़रोख्त किए जाते हैं, ठीक है। और क्या है इजारादारी की ख़ुसूसियत। उसके बाद ख़रीबी मुतबादिल अदम मौजूदगी। इजारादारी में क्या रहता? ख़रीबी मुतबादिल रहता उसका, जब का जब लोग एक के बजाय दूसरी चीज़ ले सकते। नई फर्मों को दाखिले पर पाबंदी रहती और फर्म ही सनद होती है। कीमत तय करने वाला प्राइस माइकर होता है। तफरीती कीमत, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इजारादारी में फ़र्म बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली शय या कीमत की मक़दार की मुनासिबत से कीमत तब्दील कर सकता है। ये तमाम चीज़ों को मालूम किया हम लोग, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।